बांग्लादेश में कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, झूठ बोल हुआ अलग लड़ाई है, कोई हिंदू मुसलमान का लड़ाई नहीं है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, आपकी बात सही है। लड़ाई रिजर्वेशन को लेके शुरू हुई थी, पर आपके खत्म हिंदू मुस्लिम पे क्यों हुई? नहीं, अभी बता रहे थे ना, शेख का ब्लाउज लेगा, ब्लाउज पहन के रक्षण लेगा क्या वो है? ये फोटो क्या दिखा रहे हैं? ये हमारा हिंदुस्तान में भी होने वाला है। ये करेंगे जब जनता का साथ करेगा ना, ऐसे ही करेगा। हाँ, इन लोग करा देगा। इन लोग सोचा नहीं, मैंने आपको क्या बोला? 47 ऑपरेशन करोगे ना, जैसा बांग्लादेश से भागे, क्या है? 47 के मुसलमान पढ़े लिखे जामा मस्जिद में है, वो ऐसी विचारधारा नहीं लाते। ये बंगाल से भाग के खुद आ गए और ये विचारधारा ला रहे हैं। टेम्पल तोड़ा गया है जहाँ पे ना जितने भी सारे लोग 4 लाख लोगों को खाना खिलाया था, सारे भूखे नंगे को 4 लाख लोगों को जो इस्कॉन से खाना खिलाया गया था, और तो सामने वहाँ पे कपड़े व्यवस्थित करके दिखाया जा रहा है। भैया अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, एक मिनट हिंदू मुस्लिम की अगर लड़ाई नहीं है तो फिर घर में कपड़े उतार कर एक व्यक्ति को जला के क्यों मारा गया? सिर्फ ये देख के कि वो हिंदू है। किसको मारा? बांग्लादेश आपने देखा? आपने देखा? ये अफवाह बता रहा हूँ, अफवाह हो रहा है। ये अफवाह है, ये में दिखाया जा रहा है, ये औरतों का जो कपड़े निकाल के दिखाया जा रहा है, ये अफवाह है। अरे भाई ये बोलोगे, ये मानेंगे ही नहीं। आज तक पे केस ठोके, वक्फ बोर्ड को क्या आज तक पे जी न्यूज पे केस ठोके, क्या वो झूठी अफवाह फैला रहा है? ये बांग्लादेश से ही आया, मैं पहले ही कह रहा था। करा दूं, ये पाकिस्तान से आया हुआ है। अरे हाँ, अरे बात करा दूं, ये कह रहे बात करा दूं। अब भैया उखाड़ लो। हम कहा यार, ये देखो, मैं अगर अभी एक बात बोली आपको, एक मिनट, मैंने अभी आपको एक बात बोली कि 20 साल बाद, 25 साल बाद भारत का ये दृश्य होगा, साक्षात परिणाम है। कह रहे मैं आया हूँ, उखाड़ लो। ये अफवाह फैलाने उखाड़ लो। ऑन कैमरा अब ये चैलेंज दे रहे हैं, ऑन कैमरा चैलेंज दे रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? राहुल मैम। कैसे देखते हैं बांग्लादेश में जो आज हालात है? बांग्लादेश के दूसरा पाकिस्तान बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे को लगता है बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से भी खतरनाक, वो कहते हैं कागार पे आ गया आज के डेट में। पाकिस्तान के अंदर तो चलो फिर लोगों के अंदर थोड़ा इंसानियत जिंदा होगी, हम कह सकते हैं, जैसे वीडियो थे, लेकिन यहाँ तो इंसानियत ही खत्म हो गई। यहाँ मुद्दा था छात्रों का आरक्षण के प्रति, कि सेना के जो अधिकारी थे उनको जो आरक्षण दिया जा रहा है 30%, वो नहीं देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर तख्ता कैसे पलट दिया जाता है कि भैया वहाँ की सेना ही छात्रों के साथ हो जाती है। अरे शेख हसीना ने आपके बच्चों के लिए तो आवाज उठाई थी, उसी के लिए तो कानून लाए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना 15 टाइम की प्रधानमंत्री, 15 साल से 3 टाइम की प्रधानमंत्री, और अभी जनवरी में 222 सीटें लेकर के प्रधानमंत्री बनती है। तो ये जनता ही वोट देती है ना उनको, ये जनता ही उनके सांसद चुनती है ना। तो ऐसा क्या हुआ 3 से 4-5 महीने के अंदर कि उनको अपना प्रधानमंत्री आवास नहीं, पूरा देश ही छोड़ के भागना पड़ता है। और भारत में जहां वो पहले प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण में आए, उसके बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से गले लगा करके मिल करके गई, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उनको अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। तो ये विचारधारा अगर व्यक्तिगत तौर पे देखी जाए, जमीनी स्तर पे देखी जाए ना, तो ये आरक्षण का मुद्दा नहीं है, इसके अंदर बहुत तगड़ा षड्यंत्र रचा गया। क्योंकि एक तो भारत तरक्की कर रहा था दिन ब दिन, ये पूरी कंट्री जानती थी, अमेरिका मान लो, रूस मान लो, ऑस्ट्रेलिया मान लो, चाहे आप बांग्लादेश मान लो, चाहे पाकिस्तान मान लो, और चाहे चाइना मान लो, ये चुप क्यों बैठे थे? क्योंकि इनको ये लग रहा था कि जो 11वें नंबर पे था मनमोहन सिंह के कार्यकाल के अंदर, वो अचानक क्या हुआ, जिसको ये चौथी फेर राजा कहते हैं, 5वें नंबर पे आ गया। ये इस्लामिक कंट्रियों को भी मोदी ने अपने कंट्रोल में कर लिया। भाई कतर से 7 सैनिक भी ले आता है, पाकिस्तान से अपना अभिनंदन भी ले आता है, और कश्मीर के अंदर से आतंकवादी घटनाएं भी खत्म कर देता है। तो आज ये जो राजनीतिक मुद्दा उठा, दूसरा पाकिस्तान जो मुद्दा बनाया इन्होंने भारत को घेरने के लिए, अगर आरक्षण इनका मुद्दा होता तो वहां पर शेख हसीना के पिताजी की प्रतिमा के ऊपर चढ़ के पेशाब नहीं किया जाता, उनको तोड़ा नहीं जाता, शेख हसीना के प्राइवेट पर्सनल कपड़े उठा करके उनका प्रचार नहीं किया जाता, उनके घर का सारा फर्नीचर उठा करके साइकिलों पे ले जाते हुए नहीं देख रहे होते। कौन कर रहे हैं सर ये कौन है? ये वहाँ के अनएजुकेटेड दंगाई, जिनकी सोच ही दंगाइयों वाली है। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ पर कहते हैं प्रति व्यक्ति आय जो है 3 लाख से 4 लाख रुपए हो गई, बेरोजगारी महंगाई दर सबसे और कंट्रीज के मुकाबले सबसे टॉप पे है। वो ध्रुव राठी, भारत में अगर कोई ये सोच रहा हो ना कि हम गलत बोल रहे हैं, वो ध्रुव राठी के जो फॉलोवर है वो उसको सुन ले। आज से 1-2 महीने पहले ध्रुव राठी बांग्लादेश की बड़ी तारीफ कर रहा था और भारत को डुबो रहा था। आज देख लो, वही सवाल करने वाली थी। लेफ्ट का पूरा मीडिया कहता था, इंक्लूडिंग ध्रुव राठी, कि मोदी जी को शेख हसीना से कुछ सीखना चाहिए। आज जब सीखने की बारी आई तो ये सब लोग
चुप बैठे। तो भैया इनको ये बोलो मोदी दूध पीता बच्चा नहीं है। मोदी कोई 55 साल भटक भटक के ना युवा अपने आप को बोल करके प्रधानमंत्री नहीं बना है। उसने 18-17 साल की उम्र से संघर्ष किया है, तब जाकर के आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए कैपेबल हुए। क्या उनको नहीं पता कि ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं या जिनको हम बसाने की सोच रख रहे हैं या हम CA NRC नहीं लागू करते हैं तो उसका खामियाजा आने वाले कुछ टाइम बाद क्या होगा? क्योंकि इन लोगों की जो मानसिकता है, इनको आप सोने के शर्फियां घरों में दे आओ, ये उससे खुश नहीं होंगे। इनको आगजनी, इनको अपना राज चाहिए। आप बताइए, मेरे को अगर मौका मिले, इस भाई को मिले लंदन जाने का, लंदन सेटल होने का, हर बंदा जाना चाहेगा, कहेगा यार एटमॉस्फेयर, लाइफ सब कुछ बहुत बढ़िया है, अच्छा खान पान, ताजी हवा, सब कुछ है, जाना चाहेंगे। आज लंदन जल रहा है, कौन जला रहा है? जिन्होंने शरण दी। आज ब्रिटेन जल रहा है, कौन जला रहा है? जिन्होंने शरण दी। आज फ्रांस जल रहा है, कौन जला रहा है? जिन्होंने शरण दी। आज भारत के अंदर अगर दंगे होते हैं तो कौन करता है? जो शरण लेकर के आए थे। आज बांग्लादेश पूरा खत्म होने की कगार पे आ गया। कैसे आ गया? कि इंदिरा गांधी ने बंटवारा करके अलग देश बना दिया था कि तुम दोनों अलग रहोगे, अलग प्रधानमंत्री होगा, अलग तुम्हारा कल्चर होगा, अलग तुम्हारी सभ्यता संज्ञान। उसके बाद भी देख लीजिए क्या हो रहा है। तो जो इंसान सुख से रह ही नहीं सकता और दूसरे को रहने दे ही नहीं सकता, उनके लिए आप कुछ भी कर लीजिए, नामुमकिन है। हम कहते हैं 1947 के अंदर जो मुसलमान भाई यहाँ रह गए थे ना, उनके दिलों के अंदर आज भी राष्ट्र प्रेम होगा, वतन के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति अपने दिल के अंदर जगह होगी, तिरंगे के प्रति कुछ सम्मान होगा। नहीं तो वीर हामिद अंसारी जैसे व्यक्ति ना होते, अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति ना होते, बिस्मिल्लाह खां जैसे व्यक्ति ना होते, और वॉर मेमोरियल जो बना इंडिया गेट के ऊपर, उस पर इतने नाम मुसलमानों के ना होते। लेकिन जो ये रोहिंग्या घुस चुके हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना कर चुका है, जिसपे हमारे बड़े बड़े नेता भी बोल चुके हैं, मोदी सरकार को इन रोहिंग्या को वैसे ही वापसी भेज देना चाहिए। चाहे वापस भेजेंगे सर, जहाँ से आए थे वहाँ तो आगजनी कर रखी है इन लोगों। नहीं, हिंदुओं को वो भेज रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर वो सेकुलर हिंदू कहाँ है, छाती पीटने वाले? बोलो भैया, इतने सेकुलर बनते हो, इतनी आवाज उठाते हो, एक बार जाइए ना जरा। 2 बहन बेटियां हमारी बांग्लादेश में फंसी हैं, उनको ले आओ ना, लाओ ना, भाईचारा निभाओ और ये वीडियो दिखाओ उनको कि देखो मीडिया पे आपका भाईचारे की बातें करते आए हैं, गले लगाने की बात करते हैं, ये देखो ये मैं हूँ, प्लीज मेरे ये बहन भाई हिंदू फंसे हैं, इनको छोड़ दो। वो खुद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये सेकुलर का राग रोना छोड़ दो, नहीं तो वो था, कहते हैं दुर्योधन का नैनीहाल, कहाँ पर? पाकिस्तान में, कैकई छोड़ दिया, कतर जहाँ पर मामा शकुनी रहते थे छोड़ दिया, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान को दे दिया, छोड़ दिया, म्यांमार छोड़ दिया, श्रीलंका छोड़ दिया, अफगानिस्तान छोड़ दिया, ये अपना बांग्लादेश छोड़ दिया, कश्मीर छोड़ चुके थे ऑलमोस्ट, बांग्लादेश छोड़ने की कगार पे हैं, ये केरला छोड़ चुके हैं। कितने हिंदू, कितने राज्य? 8 से 9 राज्य तो मैं ही डाटा में देख रहा था। कहाँ जाएंगे इतने हिंदू? कभी कश्मीर से पलायन होता है, श्रीलंका से पलायन होता है, पाकिस्तान से पलायन होता है, आज बांग्लादेश से पलायन हो रहा है, कहाँ जाएंगे? हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, और जब वो अपने वोट की ताकत से एक उंगली का बटन दबाने जाते हैं ना, ये सोचना पड़ेगा। अगर हिंदू ये सोचेगा ना कि वो वैष्णो देवी की गुफा में घुस जाएगा अगर आतंकवादी आएंगे, वो अमरनाथ जी की गुफा में घुस जाएगा आतंकवादी आएंगे, तो तुम वहां भी घुसने लायक नहीं हो, क्योंकि वहां भी तुम तब घुस पाओगे जब सेना होगी। तुम यात्रा तो सेना के बलबूते पे कर पाते हो, और जब ऐसे आतंकवादी तुम्हारे घरों में पहुंच जाएंगे, तुम कहां जाओगे? और मैं आपको बड़ी बात नहीं बोलता, आज शेख हसीना को भारत ने शरण दे दी, राहुल गांधी को इटली वाले शरण दे देंगे, सोनिया गांधी को इटली वाले शरण दे देंगे, तुम्हें कौन शरण देंगे? तुम्हारी कौन सी मामी ताइयां फूफियां बैठी हैं फॉरेन कंट्री के अंदर राष्ट्रपति बनके? तुम तो भागोगे, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। पहले तुम्हारे दादा पर दादा कट के आए थे, पाकिस्तान से ट्रेनें भरी हुई आई थी। ये तो सिखों के नतमस्तक हो जाओ, जिनके गुरुओं ने पहले तुम्हें बचाया, उसके बाद जो वीर सिख पैदा हुए उन्होंने तुम्हें बचा लिया, अब कौन बचाने आएगा? अब तो सिख भी खतरे में है सर, 84 को ही देख लीजिए। मैं कह तो रहा हूँ, ये आंख खुलने का समय है जी। अगर आज नहीं खुलोगे तो शायद मैं हो सकता हूँ 35 साल का हूँ, 50 साल 55 साल में मुझे ये दृश्य देखना पड़े, या मेरी आने वाली पीढ़ी को। कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत भी पाकिस्तान या बांग्लादेश बन जाएगा। बिल्कुल मैडम, उनके मंसूबे क्या? मैं कहता हूँ चलिए छोड़िए, भारत से हो सकता है कि उनके मन के अंदर कोई दुश्मनी हो, कि साथ लगता बॉर्डर है, फ्रांस, ब्रिटेन, लंदन, इनसे क्या दुश्मनी है? ये तो पीसफुल कंट्री है, शांति प्रिय लोग रहते हैं, वहां तो हिंदू भी नहीं है, क्रिश्चियन है, वहां क्या दिक्कत है? वहां क्यों आगजनी कर रहे हो बताओ? इतनी है, एक बार सऊदी में जाके करके दिखा दो, तो ये शेखों को भगाएंगे, हमारा राज चलेगा। ऐसा लठ पड़ेगा, टाइगर पालते हैं वो टाइगर, और टाइगर छोड़ेंगे इनके ऊपर, ये समझ नहीं पाएंगे। अपने लोगों पे
क्यों टाइगर वगैरह छोड़ेंगे? अरे अपने लोगों नहीं है वो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। अगर एजुकेटेड नहीं होते ना तो यहाँ का जो विपक्षी कहता है ना मोदी हिंदू मुस्लिम करता है दिन रात, तो 7 सैनिक कतर से ना छोड़ते। कहते हैं भैया तू तो भारत में मुस्लिमों को प्रताड़ित करता है, हम तेरे 7 सैनिक क्यों छोड़ेंगे? पाकिस्तान फटी पे अपनी, जब उसको पता चला मोदी मिसाइल फेंक देगा, उसके नेता कहते हैं पसीना आ रहा है, पैर लड़खड़ा रहे हैं। अबे भैंसा खाने वालों, अगर तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं तो इसका मतलब बब्बर शेर है मोदी, जिसे देखकर भैंसे नहीं, बब्बर शेर को देख करके कहते हैं लोमड़िया गीदड़ सब भाग जाते हैं, जंगल का राजा वही है। उसने हवा निकाल रखी है, इसलिए चाइना को बाप बना रखा है। चाइना उधर मस्जिदें तोड़ रहा है, उधर मुसलमानों के साथ इतनी प्रताड़ना कर रहा है, इतनी प्रताड़ना कर रहा है कि उसके ऊपर आवाज झूठ बोला। बांग्लादेश में कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, झूठ बोल। हुआ अलग लड़ाई है, कोई हिंदू मुसलमान का लड़ाई नहीं है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, आपकी बात सही है। लड़ाई रिजर्वेशन को लेके शुरू हुई थी, पर आके खत्म हिंदू मुस्लिम पे क्यों हुई? नहीं अभी बता रहे थे ना, शेख का ब्लाउज लेगा, ब्लाउज पहन के रक्षण लेगा क्या वो है? ये फोटो क्या दिखा रहे हैं? ये अरे भाई हमारा हिंदुस्तान में भी होने वाला है। ये करेंगे जब जनता का साथ करेगा ना, ऐसे ही करेगा। हाँ इन लोग करा देगा, इन लोग सोचा नहीं। मैंने आपको क्या बोला? 47 ऑपरेशन करोगे ना, जैसा बांग्लादेश से भागा। क्या है? 47 के मुसलमान पढ़े लिखे जामा मस्जिद में है, वो ऐसी विचारधारा नहीं लाते। ये बंगाल से भाग के खुद आ गए और ये विचारधारा ला रहे हैं। सवाल भैया, मेरा सवाल, बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। उस ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की आजादी में शेख हसीना के पिताजी, सही बात है, आपकी स्टूडेंट की लड़ाई, शेख हसीना के पिताजी की उस आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। आज शेख हसीना के पिताजी के स्टैचू के साथ में इतना दुर्व्यवहार, शेख हसीना प्रधानमंत्री के कपड़ों को इस तरीके इनको क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहा है बताओ? क्यों कर रहा है? जब कोर्ट है कि लड़ाई चल रहा है, कोई हिंदू मुसलमान का लड़ाई नहीं है, तो फिर हिंदुओं के घर में क्यों आग लगाई? देखा है मंदिर तोड़ा है। ये लो यार वीडियो आ रही है। चुपचाप आइसकोट टेम्पल तोड़ा गया है, जहाँ पे ना जितने भी सारे लोग 4 लाख लोगों को खाना खिलाया था, साले भूखे नंगे को 4 लाख लोगों को जो इस्कॉन से खाना खिलाया गया था, और तो साथ में वहाँ पे कपड़ा व्यवस्थित करके दिखाया जा रहा है। भैया अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, एक मिनट, हिंदू मुस्लिम की अगर लड़ाई नहीं है तो फिर घर में कपड़े उतार कर एक व्यक्ति को जला के क्यों मारा गया? सिर्फ ये देख के कि वो हिंदू है। किसको मारा? बांग्लादेश आपने देखा? आपने देखा? ये अफवाह बता रहा हूँ, अफवाह हो रहा है। ये अफवाह है, ये में दिखाया जा रहा है, ये औरतों का जो कपड़े निकाल के दिखाया जा रहा है, ये अफवाह है। अरे भाई ये बोलोगे ये मानेंगे ही नहीं। आज तक पे केस ठोके, वक्फ बोर्ड को क्या आज तक पे जी न्यूज पे केस ठोके, क्या वो झूठी अफवाह फैला रहा है? केस ठोको, रवीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। ये ध्रुव राठी के चेहरे चपाटे हैं, ये मानेंगे नहीं। इनके पिताजी वीडियो बना के भेज देंगे। भैया मेरा सवाल ये है, भारत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत नहीं करते कुछ मुसलमान, ना करे, हम तो करते हैं ना भैया, हम तो बांग्लादेश में वहाँ के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर रहे हैं। मैडम मैंने आपको क्या बोला? यहाँ दोगले लोग जो हैं वो नहीं करते। आप मुसलमानों की बात कर रहे हो, यहाँ कहीं आपको सेकुलर हिंदू दिख जाएंगे। मैंने आपको बोला ये बोल रहे हैं ये सब कुछ अफवाह है। शेख हसीना भारत नहीं आई, अफवाह है, इनको बता दीजिए। शेख हसीना भारत ही नहीं आई है, ये अफवाह है। हाँ हाँ उनको बोल दीजिए, उनको बोलिए ये बात। आप कह रहे हैं शेख हसीना भारत नहीं है। ये बांग्लादेश से ही आए हैं, मैं पहले ही कह रहा था। कह रहे हैं करा दूं, ये पाकिस्तान से आया हुआ है। अरे हाँ, अरे बात उखाड़ लो, करा दूं, ये कह रहे बात करा दूं। कुछ अफवाह है। अब भैया उखाड़ लो। हम कहा यार, ये देखो, मैं अगर अभी एक बात बोली आपको, एक मिनट, मैंने अभी आपको एक बात बोली कि 20 साल बाद 25 साल बाद भारत का ये दृश्य होगा, साक्षात परिणाम है। कह रहे मैं आया हूँ, उखाड़ लो, ये अफवाह फैलाने उखाड़ लो। ऑन कैमरा अब ये चैलेंज दे रहे हैं, ऑन कैमरा चैलेंज दे रहे हैं। ये अंबानी अंडानी के पर्सनल असिस्टेंट है। मेरा सवाल भैया, 4 दिन पहले, 1 मिनट शांत हो जाइए साहब, सवाल सुन लीजिए। 1 मिनट शांत हो जाइए, सुन लीजिए। 4 दिन पहले बांग्लादेश से एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो वायरल होती है, वो बांग्लादेश से हिंदुस्तान में घुसने का इलीगल तरीका बता रहा था, वीडियो वायरल होती है यूट्यूब पे। 4 दिन बाद में, कुछ ही दिन बाद में बांग्लादेश के ये हालात शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्या है कि ऑनलाइन कुछ दिखाते हैं और अंदर कुछ और हो रहा होता है इनके लिए? एक वो पिक्चर थी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। अब ये आधे बंगाल भेजेंगे, आधे दिल्ली भेजेंगे, और बंगाल के अंदर जिन्होंने शासन करना है उनको रोक लिया जाएगा। अब दिल्ली में जाकर के, भारत में जाकर कैसे कब्जा करना है? भारत की भी तो हमें भूमि चाहिए ना। बंगाल आधे से ज्यादा मुसलमानों रोहिंग्यों का बन चुका है, तो वो हमें तो चाहिए, आज नहीं तो कल चाहिए। केरला चाहिए,